हेलो दोस्तों, मैं हूं शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो। आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको सदी के महाखलनायक के बारे में कुछ मालूम है, जिसकी टेढ़ी मुस्कुराहट और आंखों से घूरना देखने वालों में खौफ पैदा कर देता था। लोगों ने उनके नाम से अपने बच्चों के नाम रखना बंद कर दिए थे। जिसकी गंभीर आवाज में बरखुरदार कहने का वो खास अंदाज भला कौन भूल सकता है। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के मशहूर खलनायक और एक्टर प्राण की। इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं, उस वक्त उनका नाम ही काफी था। उनके दौर में फिल्मों के हीरो तो चेंज हो जाते थे, मगर विलन वही रहता था, जिसे विलन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया। जिसकी एक्टिंग के आगे हीरो भी दब जाया करते थे। वो ऐसे एक्टर थे जिनका चेहरा हर किरदार को निभाते हुए ये एहसास छोड़ जाता था कि उनके बिना इस किरदार की पहचान ही गलत है। आज इस मशहूर एक्टर के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में एक सिविल इंजीनियर केवल कृष्ण सिकंद और रामेश्वरी के घर में एक और बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है प्राण कृष्ण सिकंद, जिसने प्राण के नाम से फिल्मी दुनिया में अमिट छाप छोड़ा। प्राण साहब को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता का अक्सर तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव में पढ़ाई होती रही। आखिरकार प्राण ने हामिद स्कूल रामपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले प्राण साहब कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उन्हें फोटोग्राफर बनने का शौक था। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि उन्हें पान खाने का बहुत शौक था। तो पान की दुकान पर खड़े सिगरेट के छल्ले बनाकर उड़ा रहे थे। तभी लेखक वली मोहम्मद की नजर उन पर पड़ी, जो उन दिनों पंजाबी फिल्म एमला जट बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। वली मोहम्मद प्राण के करीब आए और बोले, मियां फिल्मों में काम करोगे? प्राण साहब ने जवाब दिया, बरखुरदार, क्यों मजाक करते हो। बहरहाल वली साहब ने प्राण को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। सन 1940 में फिल्म रिलीज हुई और काफी हिट भी रही। दोस्तों, इसके बाद प्राण साहब ने लगभग 22 पंजाबी फिल्मों में काम किया और लाहौर फिल्म जगत में एक कामयाब विलन के रूप में नाम कमाया। दोस्तों, जब तक प्राण साहब लाहौर से मुंबई आए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसा भी नहीं है कि प्राण साहब सिर्फ विलन का किरदार निभाते आए थे। 1942 में रिलीज हुई फिल्म खानदान में रोमांटिक हीरो का रोल भी कर चुके थे, जो उनकी पहली हिंदी फिल्म भी थी। उनके अपोजिट उस दौर की मशहूर हीरोइन नूरजहां थीं। प्राण साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें पेड़ों के आगे पीछे नाचना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए विलन के रोल में उन्हें ज्यादा मजा आता था। खैर, 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त प्राण लाहौर से मुंबई आ गए। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में इतना कामयाब होने के बावजूद मुंबई में काफी संघर्ष करना पड़ा। कहते हैं कि मुंबई आने के बाद प्राण साहब ने 8 महीनों तक डेलमर होटल में काम भी किया था। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात प्रोग्रेसिव राइटर सादत हसन मंटो और एक्टर श्याम से हुई। इन लोगों की सिफारिश पर डायरेक्टर शाहिद लतीफ ने अपनी फिल्म जिद्दी के लिए साइन कर लिया, जिसमें मेन कलाकार कामिनी कौशल और देवानंद थे। इस तरह प्राण पहली बार हिंदी फिल्म में विलेन का रोल अदा करते नजर आए। फिल्म जिद्दी के सफल होने के एक हफ्ते के अंदर ही प्राण ने 3 फिल्में और साइन की। उन फिल्मों का नाम गिरहस्ती, अपराधी और पुतली था। इसके बाद तो मानो फिल्मों के विलन के रोल के लिए प्राण साहब पहली पसंद बन गए। प्राण साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने दौर के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अक्सर दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ देखने को मिलती थी। प्राण साहब के 1950 के दशक की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो आजाद, देवदास, मधुमती, आह, चोरी चोरी, पीपली साहब, राज तिलक, बारादरी, मुनीम जी और आशा थी। इसी तरह 1960 के दशक की सुपरहिट फिल्में दिल दिया, दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है और उपकार फिल्म में नजर आते हैं। 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके किरदार मलंग चाचा ने उन्हें विलेन से कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया और उनकी छवि बदलने में बहुत मददगार साबित हुआ।
इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया और दर्शकों को खूब रुलाया भी। कहा जाता है राम और श्याम फिल्म के बाद सही में लोग उनसे डरने लगे थे, लेकिन उपकार फिल्म में निभाए मलंग चाचा के किरदार के बाद उन्हें जनता से प्यार मिलने लगा। 1970 के दशक में प्राण साहब ने मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम में काम किया। उसके बाद जंगल में मंगल, धर्म, एक कुंवारी एक कुंवारा, राहु केतु, इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। मजे की बात यह है कि 1969 से 1982 तक प्राण साहब उस दौर के सबसे महंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज्यादा फीस चार्ज करते थे। वैसे उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कुल 5 फिल्में की हैं, जिनके नाम मर्यादा, जानवर, सौतन, बेवफाई और दुर्गा था। 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड में कायम कर दिया। उस फिल्म में प्राण के पठान के किरदार को आज भी लोग हीरो के रोल से ज्यादा याद करते हैं। इस फिल्म का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म जंजीर के लिए सलीम साहब बतौर हीरो देवानंद या धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, मगर डेट न मिलने की वजह से प्राण साहब के सुझाव पर अमित जी को कास्ट कर लिया गया। फिल्म सुपरहिट हो गई। प्राण और अमित जी की जोड़ी जंजीर में दर्शकों को खूब पसंद आई, जिसके बाद दोनों ने कुछ और भी फिल्मों में एक साथ काम किया। उन फिल्मों के नाम कुछ यूं हैं: डॉन, अमर अकबर एंथोनी, दोस्ताना, नसीब और शराबी वगैरह। 70, 80 और 90 के दशक में प्राण साहब ने बहुत सारी फिल्मों में विलन और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 1988 में प्राण साहब हार्ट अटैक के बाद धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए। बीमारी के बावजूद साल 1991 में सावन कुमार की आई फिल्म सनम बेवफा में हीरोइन के मजबूर मगर जिद्दी बाप फतेह खान का रोल कौन भूल सकता है। साल 2007 में प्राण साहब को आखिरी बार फिल्म दोष में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने और किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो 1945 में शुक्ला अहलुवालिया से शादी की। उनके 2 बेटे अरविंद और सुनील सिकंद और एक बेटी पिंकी पैदा हुए। रियल लाइफ में खूंखार और खतरनाक दिखने वाले प्राण रियल लाइफ में बहुत ही दयालु और मेहरबान दिल के मालिक थे। प्राण साहब को दमदार एक्टिंग की वजह से 30 से भी ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया। 4 बार तो उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा। उन्हें द लायन क्लब अवार्ड भी दिया गया। स्टार डस्ट ने उन्हें विलेन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2012 में शानदार एक्टिंग के लिए भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंडरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।